हमारे ही देश में हमारी ही माँ को काट काट करके बेचा जा रहा है। ये दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए 11 मार्च को गौ माता को राज्य माता का सम्मान दिलाने के लिए और जो बीफ का निर्यात भारत से हो रहा है उसको बंद कराने के लिए हम लोग आपको प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं होता है। उसी तरह से कोई व्यक्ति शंकराचार्य है तो अगर शंकराचार्यों ने उसका अभिषेक कर दिया है तो फिर किसी और को ये अधिकार नहीं है कि वो प्रश्न उठाए। हमारा अभिषेक श्रृंगेरी और द्वारका के शंकराचार्यों ने किया है, इसलिए और किसी व्यक्ति को अभी अधिकार नहीं रह गया कि वो हमारे शंकराचार्यों ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ से बीफ निर्यात हो रहा है, यही तो दुखद प्रश्न है और इसी का उत्तर हम लोगों ने उनसे मांगा है। 3 दिन बाकी हैं, देखिए हो सकता है दे। आप पर ये लगाया गया प्रयागराज में कि आप शंकराचार्य नहीं है। बात यह है कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है इसका निर्णय कौन करेगा। जैसे कोई मुख्यमंत्री है कि नहीं इसका निर्णय कैसे होता है। राज्यपाल ने अगर शपथ करा दी है तो वो मुख्यमंत्री होता है, अगर राष्ट्रपति ने शपथ करा दी है तो वो प्रधानमंत्री होता है। पितरा से क्या डरेंगे। उन्होंने गौ हत्या बंदी का वादा किया था जनता से, वो नहीं कर पाए हैं, बल्कि गौ हत्यारों से चंदा लेने लगे हैं। इस बात का डर उनको है। उनकी बात है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने देश के सामने चैलेंज किया था कि मैं खाता हूँ गौ मांस, है कोई जो करके कुछ दिखाए। आज तक किसने क्या कर लिया। वो तो भारतीय जनता पार्टी का ही मंत्री है। जगत गुरु बनाम योगी सरकार। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ की सरकार और जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के बीच में जो विवाद है अब वो गहरा चुका है। अब ये विवाद एक शंखनाद, एक यात्रा का रूप ले चुका है। गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध शंखनाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज की ओर से बनारस से किया जा चुका है और ये यात्रा बनारस से चल करके पहुंचेगी राजधानी लखनऊ में और उसी लखनऊ में इस यात्रा का समापन होगा और उत्तर प्रदेश की राजधानी में योगी आदित्यनाथ के सामने इस यात्रा के समापन के साथ एक बड़ा संदेश देने का काम स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज करेंगे। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको उनकी इस यात्रा के बारे में, उस यात्रा के उद्देश्यों के बारे में और किस तरीके से सरकार के खिलाफ और सरकार के विरोध में वो अपनी नीतियों को लेकर के स्पष्ट मीडिया के सामने, जनता के सामने, सनातनियों के सामने अपनी बात रख रहे हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ गांव देहात की खबरों का आप आनंद लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं गो प्रतिष्ठा धर्म युद्ध के बारे में। ये धर्म युद्ध का शंखनाद किया है जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने, जो ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम के जगत गुरु हैं, उस पीठ के पीठाधीश्वर हैं। और माघ मेले में जिस तरीके से उनको स्नान से रोका गया था, ये आरोप उन्होंने लगाया था, उनके बटुकों का, उनके शिष्यों का उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, उनकी शिखाओं को पकड़ करके उनको पीटा गया था। वहीं से ही इस विवाद की शुरुआत होती है। जनवरी महीने से शुरू हुआ यह विवाद अब काफी गहरा गया है। उसी विवाद के बाद से ही बिना स्नान किए ही जगत गुरु शंकराचार्य वहां से निकल आए थे। वो बनारस पहुंचते हैं। बनारस पे अपने मठ से उन्होंने 6 मार्च को एक संकल्प दिवस के रूप में अपनी यात्रा का उन्होंने प्रस्थान किया, यात्रा का शुभारंभ किया और इस यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ अपनी मांगे रखी हैं और इन मांगों में स्पष्ट तौर पर योगी सरकार की विफलता को टारगेट किया है। योगी सरकार स्वयं योगी आदित्यनाथ की ओर से सदन में भी और अलग अलग कार्यक्रमों में भी कालनेम की संज्ञा दिए जाने के बाद से ही शंकराचार्य का ये विवाद गहरा गया है। एक तरफ इस विवाद को टालने को लेकर के, विवाद को सुलझाने को लेकर के संघ और भाजपा स्वयं लगी हुई है और इस डैमेज कंट्रोल के बीच में गो प्रतिष्ठा धर्म युद्ध का शंखनाद सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। इस यात्रा के बारे में अगर बात करें तो ये यात्रा 6 मार्च को संकल्प दिवस के रूप में शुरू हुई है। 7 मार्च को बनारस से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ और यात्रा के मार्ग के रूप में कई जगह पर यात्रा में जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। जनसभाएं हैं और इसी जनसभा की कड़ी में 7 मार्च को यानी कि शनिवार को वो सुल्तानपुर जनपद पहुंचते हैं। सुल्तानपुर जनपद में उनका भव्य स्वागत किया जाता है। लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उनका
उनका स्वागत होता है। यहाँ पर लोहरा मऊ मंदिर के पास भी उनका स्वागत होता है। कई सामाजिक संगठनों के लोग, इसके अलावा सुल्तानपुर की अलग जो है श्रद्धालु, यहाँ की जनता भी उनका स्वागत करती है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रखी है। इस यात्रा में उनकी जो मांगे हैं, वो उन मांगों के बारे में अगर आपको बताएं तो जगत गुरु ने इस यात्रा में कहा है कि गोमाता को राज्य माता घोषित करने और उत्तर प्रदेश से बीफ निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने जैसे दो मुख्य कार्यों और गौ हत्या के विरोध में इस यात्रा का उन्होंने शुभारंभ किया है और शासन की विफलता भी इसको बताई है। योगी सरकार को इस मुद्दे पर वो विफल बताते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा बीफ का निर्यातक बना है। इसमें योगी आदित्यनाथ की बड़ी भूमिका है और योगी आदित्यनाथ की सरकार इस पूरे मामले में विफल साबित हुई है और इसी को लेकर के वो लखनऊ में धर्म युद्ध के संक्रांत की घोषणा करेंगे। पंचसूत्रीय मांग पर भी उन्होंने सरकार और सत्ताधारी दलों के नेता की चुप्पियों पर जो है निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि 9 से 10 दिनों में सारी अपेक्षाएं उनकी टिकी हुई हैं। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो अहिंसक और वैचारिक धर्मयुद्ध वो लड़ेंगे। उन्होंने इस धर्मयुद्ध में अपना जो अस्त्र बताया है उसको शास्त्र को बताया है, संवाद को बताया है और हिंसा की कतई कोई किसी भी प्रकार की जगह अपने इस धर्मयुद्ध में वो नहीं बता रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सरकार और प्रदेश सरकार और राजनीतिक दलों की इस विफलता पर सारी जिम्मेदारी उन्होंने थोपी है। और उनकी जो यात्रा है वो लखनऊ की यात्रा है। संकल्प दिवस 6 मात्र यानी कि चैत्र कृष्ण तृतीया को था और इसी दिन उन्होंने अपने इस यात्रा का शुभारंभ किया है और वीर शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर गंगा माता की पूजा के बाद इस यात्रा का उन्होंने संकल्प लिया है। 7 मार्च को यानी कि शनिवार को आज उन्होंने अपनी इस यात्रा का शुभारंभ किया और ये इनकी जो यात्रा है, ये यात्रा की जो स्थान है वो जौनपुर में था। जौनपुर में भी उन्होंने सभा की, वहां पर लोगों को संबोधित किया। सुल्तानपुर में सभा करते हुए उन्होंने बड़ी बातें भी कही, बड़ी घोषणाएं भी की और रायबरेली में वो रात्रि विश्राम करेंगे। 8 मार्च को जो उनका यात्रा का मार्ग है, ये रायबरेली से मोहनलालगंज और लालगंज, अचलगंज और होते हुए उन्नाव में वो विश्राम करेंगे। इन सभी स्थानों पर उनकी सभाएं होंगी। 9 मार्च को उन्नाव, बांगरमऊ सभा होगी, बघौली में सभा होगी, नैमिषारण्य में सभा करते हुए वो वहां पर विश्राम करेंगे। 10 मार्च को नैमिषारण्य से सिधौली, इटौजा होते हुए लखनऊ की सीमा में वो प्रवेश करेंगे और लखनऊ में ही 11 मार्च को शीतला अष्टमी के दिन दोपहर 2:15 बजे से 4 बजे तक उनका समय है और स्थान काशीराम स्मृति सांस्कृतिक स्थल है। पासी किला चौराहा आसियाना पर जो है इस कार्यक्रम का वो शंखनाद करेंगे। इसमें मंगलाचरणम होगा, गोमय गणेश पूजा, गोध्वज प्रतिष्ठा, धर्मयुद्ध शंखनाद और सत्ता की उदासीनता गौ भक्तों के धैर्य की परीक्षा ले रही है। 11 मार्च का लखनऊ आगमन शासन को अंतिम चेतावनी सिद्ध होगी। इस चेतावनी के साथ ही वो सरकार को एक अंतिम चेतावनी देंगे और सरकार से पूरी उनकी मांगे हैं कि उत्तर प्रदेश को, राज्य को गौमाता को राज्य माता घोषित किया जाए। इसके अलावा भारत को हिंदू राष्ट्र की भी उनकी मांग है। साथ ही साथ उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश से बीफ का जो निर्यात है वो बिल्कुल प्रतिबंधित किया जाए और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने में घोषणाएं सबसे ज्यादा आवश्यक हैं। फिलहाल आज सुल्तानपुर में जब उनकी यात्रा पहुंची, इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कई सवाल भी केंद्र सरकार पर भी साधे हैं, निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अलावा केंद्र सरकार का मंत्री स्वयं कहता है कि वो बीफ खाता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और स्वयं को नकली शंकराचार्य के सवाल पर वो कहते हैं कि शंकराचार्य की नियुक्ति उनके गुरुओं की ओर से होती है और स्वयं मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उसी तरीके से उनके गुरु ने उनको जो है जगत गुरु शंकराचार्य की संज्ञा और पीठ गद्दी उनको दी है।
जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज की पत्रकारों से बातचीत का पूरा वीडियो हम आपको सुनवाते हैं। यहीं आवाज आइए आइए प्रणाम गुरु जी। पीछे हो जाओ पीछे गुरुजी 11 मार्च को आपका जो एक कार्यक्रम है किस चीज को लेकर है? ये गौ माता की रक्षा के लिए आज़ादी के पहले से ही सनातन धर्मी लोग आवाज उठा रहे हैं। देश में बहुसंख्यक हैं, लंबे समय से मांग कर रहे हैं। आज भी उनकी मांग सरकारों के द्वारा सुनी नहीं जा रही है। हमारा ही वोट लेकर के हमारे ही देश में हमारी ही माँ को काट काट करके बेचा जा रहा है। ये दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए 11 मार्च को गौ माता को राज्य माता का सम्मान दिलाने के लिए और जो बीफ का निर्यात भारत से हो रहा है उसको बंद कराने के लिए हम लोग आवाज उठाने के लिए आज जो यात्रा शुभारंभ हुआ है इसमें प्रशासन का आपका कैसा सहयोग मिल रहा है आपको? अभी तो प्रशासन की बात, जब हम लखनऊ में जाएंगे तब पता चलेगा। बोल दीजिए गुरुजी, थोड़ा शांत हो जाए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जो है सन्यासी हैं, इसके बाद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सन्यासी हैं, इसके बाद भी यहाँ से बीफ निर्यात हो रहा है। यही तो दुखद प्रश्न है और इसी का उत्तर हम लोगों ने उनसे मांगा है। 3 दिन बाकी हैं, देखिए हो सकता है दे। आप पर ये लगाया गया प्रयागराज में कि आप शंकराचार्य नहीं है, इस पर आप बात यह है कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? जैसे कोई मुख्यमंत्री है कि नहीं, इसका निर्णय कैसे होता है? राज्यपाल ने अगर शपथ करा दी है तो वो मुख्यमंत्री होता है। अगर राष्ट्रपति ने शपथ करा दी है तो वो प्रधानमंत्री होता है। फिर किसी को प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं होता है। उसी तरह से कोई व्यक्ति शंकराचार्य है तो अगर शंकराचार्यों ने उसका अभिषेक कर दिया है तो फिर किसी और को ये अधिकार नहीं है कि वो प्रश्न उठाए। हमारा अभिषेक श्रृंगेरी और द्वारका के शंकराचार्यों ने किया है, इसलिए और किसी व्यक्ति को अभी अधिकार नहीं रह गया कि वो हमारे शंकराचार्यों ने प्रश्न उठाए। किसी मुख्यमंत्री के द्वारा शंकराचार्य ना तो बनाया जाता है ना तो बिगाड़ा जाता है। क्या कहेंगे? हाँ जी, सरकार क्या कहेंगे? बात यह है कि यात्रा से नहीं डरी हुई है, जो चोरी उसने की है उससे डरी हुई है। वही व्यक्ति अपनी चोरी से, अपने गलत काम से डरता है, यात्रा से क्या डरेंगे? उन्होंने गौ हत्या बंदी का वादा किया था जनता से, वो नहीं कर पाए हैं, बल्कि गौ हत्यारों से चंदा लेने लगे हैं। इस बात का डर उनको है। बिहार के मौलाना पे क्या कहेंगे का बयान आया है? क्या कहा है बिहार के मौलाना? मैंने कहा है कि किसी भी यूपी में दम हो तो गौ माता का 250 ग्राम मीठा के दिखाएं। दम की बात है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने देश के सामने चैलेंज किया था कि मैं खाता हूं गौ मांस। है कोई जो करके कुछ दिखाए? आज तक किसने क्या कर लिया? वो तो भारतीय जनता पार्टी का ही मंत्री है। तो महाराज जी दिल्ली में इस यात्रा में जनता का किस तरीके का सहयोग आपको मिल रहा है? देखिए, देश की एक जनता चाहती है कि गौ माता की रक्षा हो। हम यहाँ पर उपस्थित लोगों से पूछना चाहते हैं। हमने सवाल पूछा है कि जो गाय के पक्ष में हो वो कहे, गाय के विपक्ष में वो कहे। यहाँ कौन कौन गाय के पक्ष में है? हाथ उठाइए। अच्छा, वापस करिए।
अब बताइए गाय के विपक्ष में कौन है, विरोध में कौन है गाय के? कोई नहीं। कोई है? देखिए कोई नहीं है। यही हालत पूरे देश की है। पूरा देश चाहता है कि गौ हत्या बंद हो। फिर क्या कारण है कि देश की सरकारें ये नहीं करती? इसका मतलब है देश की सरकारें जनता की आकांक्षा के विरुद्ध कार्य कर रही है। यूजीसी को लेकर महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी यूजीसी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी जो है ऐसा कानून लेके आया गया है, मंच पे खड़े होके कहा था बटोगे तो कटोगे, और कानून ऐसा लेके आए कि एक जात को दूसरी जात के खिलाफ खड़ा कर दिया कि लड़के मर जाओ। कथनी में और करनी में बहुत अंतर दिखाई दिया है। महाराज जी दिल्ली में होली के दिन एक हत्या होती है, विशेष समुदाय द्वारा रंग पड़ जाता है। क्या कहना चाहते हैं महाराज? ठीक है जी। महाराज जी दिल्ली वाले कांड को बोल दीजिए। क्या है? दिल्ली में एक बच्चे द्वारा 6 साल की बिटिया द्वारा रंग खेला जाता है, एक अल्पसंख्यक औरत के ऊपर पड़ जाता है, तो उनके परिवार वाले मिलकर उसके बच्चे को मार डालते हैं। बात यह है कि रंगों से जिनको चिढ़ है उनको छीट का कपड़ा पहनना बंद कर देना। करो यार भाई, अपमान के अंदर रहना चाहिए। तो शंकराचार्य जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिर्मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज की जो यात्रा है, इस यात्रा से जनजागरण का भी काम वो कर रहे हैं। साथ ही साथ वो सरकार की विफलता की कहानी, अब तक की पूरी जो कहानी रही है उसको जनता के बीच में, श्रद्धालुओं के बीच में पहुंचा करके कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार और भाजपा की जो कमजोर करने का जिस तरीके से उनकी ओर से ये कार्य किया जा रहा है, सरकार इससे स्वयं संज्ञान इसको ले रही है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी इस पूरे मामले में सक्रिय है। योगी आदित्यनाथ की सरकार को संघ की भी चेतावनी है। जिस तरीके से शंकराचार्य और सरकार के बीच में विवाद चल रहा है, इस विवाद को सुलझाने का संघ पूरा प्रयास कर रहा है। इस कार्यक्रम से, इस यात्रा से जुड़ी हुई हर एक का अपडेट हम आपके बीच में चैनल के माध्यम से लेकर आते रहेंगे। नए वीडियो के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।